हाय दोस्तों। आइए देख लेते हैं एक छोटी सी कहानी माँ के ऊपर। दोस्तों, माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। दोस्तों, आइए इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि माँ के ऊपर है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वह अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे, बूढ़ी आंखें से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो माँ होती है, ये माँ 70 साल गुजार चुकी होती है। सावित्री जो माँ होती है वो जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो माँ होती है वो बेटे के घर आने की खुशी में उसके आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। अब क्या होता है कि बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना होगा। यानी देखा जाए दोस्तों तो जो उस समय राजू जो था वो लंदन से, अमेरिका से वो अकेले आया था। ठीक है, उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जो उसका घर था, जो उसका द्वार था, वो लड़का अपने माँ से यही बोला कि माँ, जो भी पैसा है अपने पास रख लो, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। ये बात सुनकर के माँ के दिल पर क्या बीतता है आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जो राजू था वो मकान बेचने के बारे में सोच रहा था। जैसे ही मकान और प्रॉपर्टी डीलर का बात किया, उसके बाद माँ ने क्या कहा, आइए माँ और बेटे के जुबान से ही हम लोग सुनते हैं। बेटा, मकान बेचना है? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि अब बेटा जो होता है ये माँ को लेकर के चल देता है। माँ को जब पता चलता है कि ये जो मकान है ये मेरा बेटा बेच रहा है, तो माँ ने अपने घर को, जिस घर में उन्होंने 60 साल 70 साल अपना बिताया था, उस घर को कोने कोने निहारने लगी। उस घर के कोने कोने में जो भी वस्तु रखा था उसको देखने लगी, सहलाने लगी। इसके बाद होता क्या है कि बच्चा तब तक जो राजू था वो घर पर गाड़ी मंगवा चुका था और गाड़ी पर बैठा करके माँ को एयरपोर्ट लेकर के जाता है। ठीक है, एयरपोर्ट जब लेकर के जाता है तो माँ को बोल देता है कि माँ, आप यहीं पर बैठो, तब तक मैं अंदर से टिकट लेकर के आता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए आगे क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे ही वो लड़का बोलता है कि माँ, आप यहाँ बैठो। ठीक है, तो बेटे जो सावित्री देवी थी वह वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन राजू अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहानी घटती है कि जो राजू था,
ठीक है, राजू एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम कहानी आप लोगों को समझा देते हैं। इसमें होता क्या है कि अपने माँ को राजू स्टेशन ले जाता है, यानी एयरपोर्ट ले जाता है, और माँ को बाहर ही बैठा करके बोल देता है कि माँ आप बाहर ही बैठो, मैं टिकट ले करके अंदर से आता हूँ। माँ बेचारी बूढ़ी थी, उसको क्या पता था कि टिकट ले करके वो बाहर कब आएगा, कैसे आएगा, टिकट बाहर मिलता है, क्या होता है। वो अपने बेटे पर विश्वास करके वहाँ रुकी रही। और क्या हो गया कि अब धीरे धीरे शाम ढल गई। जब शाम हो जाता है तो एक कर्मचारी, ठीक है, एक कर्मचारी ने आकर के वृद्ध से पूछा, मेरा बेटा अंदर गया, यानी वो वृद्ध पूछा कि माँ यहाँ पर आप किसका इंतज़ार कर रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे अमेरिका लेकर के जाएगा, ठीक है। तो कर्मचारी ने कहा कि माँ जो फ्लाइट अमेरिका जाने वाली थी वो तो दोपहर में ही चली गई, क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। माँ सहमे शब्द में बोली, राजू, यानी सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। अब ये बात जब माँ सुनती है तो माँ के दिल पर क्या बीती होगी, दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इतना बात सुनने के बाद जो माँ थी उसके आँखों में, वृद्ध आँखों में आंसुओं की सैलाब फूट पड़ा। माँ ने समझ गई कि मेरा बेटा मेरे साथ धोखा दे दिया। अब इधर क्या था कि घर भी बेच दिया और घर का जितना पैसा मिला था वो ले करके सब क्या हुआ, अमेरिका वो चला गया अपने माँ को स्टेशन पर छोड़ करके। देखिए दोस्तों ये ज़माना, ये है बेटे, ये है औलाद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापिस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई, यानी दोस्तों देखा जाए तो घर तो बिक चुका था, अब माँ अंदर भी नहीं जा सकती थी अपने घर। उन्होंने बाहर चबूतरे पर रात बिताया। उसके बाद सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति का जो पेंशन था, पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलाने लगी। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो राजू था वो आकर के अपना मकान भी बेच दिया, मकान का पैसा लेकर के चला गया और बूढ़ी माँ को एयरपोर्ट पर ही छोड़ करके चला गया। इतना के बाद जब माँ घर आती है तो उसको यानी माँ को पेंशन मिलता था। पति एक्सपायर कर गए थे, उसी को उसके एवज में पेंशन मिलता था। अब उसी पेंशन से जो रूम बूढ़ी माँ का था उसी रूम का उन्होंने किराया पर रहना शुरू कर दिया और जो पेंशन मिलता था उसी से ही खाना पीना अपना काम चलाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्ध से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो, आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाओगी माँ। उसके बाद इस व्यक्ति की बात सुन कर के माँ ने बोली, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। दोस्तों ये होती है माँ। देखिए माँ को तो बेटा ने किस कदर छोड़ा, लेकिन यहाँ पर माँ वहाँ पर इसलिए रह रही थी कि अगर बेटा मेरा बाई चांस भूल करके भी आता है तो यहाँ हमें नहीं देखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। आँखों से आंसू आने लगे दोस्तों। उस जो भी वहाँ लोग थे उन सभी लोगों के आँखों से बार बार आंसू छलकने लगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो माँ होती है और माँ के साथ बेटा ने क्या बर्ताव किया, और यहाँ पर इस कहानी में आप लोगों ने देखा माँ का बर्ताव, माँ का व्यवहार बेटे के प्रति क्या रहा। तो दोस्तों माँ होती है। माँ का कर्ज अगर देखा जाए तो कभी नहीं कोई भी व्यक्ति नहीं उतार सका है, न उतार पाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें। धन्यवाद।